हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस तिवारिया बाय दीपक सर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 9th। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम इसको थोड़ा बुक से ही रीड कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। 4.6 और 4.7 दो फिगर्स दिए गए हैं और उसके 4 इक्वेशंस दिए गए हैं। तो आपको उसमें से देखना है कि वो कौन सा इक्वेशन इसका ग्राफ को सेटिस्फाई करता है, यानी इस ग्राफ का कौन सा उस चारों में से इक्वेशन है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो ग्राफ्स के जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो ग्राफ्स के पॉइंट्स है उसको ले लेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में हम लिख देंगे इन फिगर 4.6, यानी 4.6 का पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 4.6 के जो सभी पॉइंट्स हैं, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं, द 3 पॉइंट्स आर, फर्स्ट है 0,0, सेकेंड है 1,-1 एंड थर्ड है -1,1। यानी ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अब इसके जो 4 इक्वेशंस हैं उसमें से ये जो पॉइंट्स हैं उसको सेटिस्फाई कर देगा, तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक इक्वेशन इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा तभी वो उसका ग्राफ ऑफ द इक्वेशन होगा। यदि किसी एक को, 2 को सेटिस्फाई करता है तो वो उसका ग्राफ ऑफ द इक्वेशन नहीं होगा। सभी इक्वेशन में से कोई इक्वेशन जो होगा इस तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। जैसे हमारा फर्स्ट है कि 1,-1, एक पॉइंट है 1,-1 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स। यानी y इज इक्वल टू एक्स को ये जो पॉइंट्स 1,-1 है, मतलब x की जगह पे 1 रख देंगे, y की जगह पे -1 रख देंगे, तो इस पॉइंट को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा है सेकेंड वाला कि द पॉइंट -1, इसमें हम -1,1 रख देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो आपका y इज इक्वल टू 2x है, यानी x की जगह पे हम -1 और y की जगह पे 1 इस इक्वेशन में ला के रखते हैं, तो उसको भी ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर है कि द पॉइंट, यहाँ पे हम ले रहे हैं जो पॉइंट है वो भी हमारा -1,1 डज नॉट सेटिस्फाई द, जो इक्वेशन है, इक्वेशन आपका क्या है, 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। यानी 2 + 3y इज इक्वल टू 7x में ये पॉइंट x की जगह पे 1 और y की जगह पे, x की जगह पे -1 और y की जगह पे हम 1 रखते हैं, तो इसको भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो लास्ट में क्या आएगा कि जो सभी पॉइंट्स हैं, मींस ऑल द पॉइंट्स क्या, 0,0, 1,-1 एंड -1,1 सेटिस्फाई द x + y इज इक्वल टू 0। यानी सभी पॉइंट्स x + y इज इक्वल टू 0 को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से बोल देंगे hence the required equation is
x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ही इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा या रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। जो सभी तीनों पॉइंट्स है इसमें ले जाके पुट करें तो इसकी वैल्यू LHS के RHS के इक्वल टू आ जाएगी, यानी इसको पूरा पूरा कंप्लीटली सेटिस्फाई कर देगा। तो कह देंगे कि ये इसका ग्राफ ऑफ द इक्वेशन है, यानी यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस पॉइंट्स को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इसका ग्राफ ऑफ द इक्वेशन नहीं होगा। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट 4.7 को भी चेक करेंगे, ठीक है। अब आइए इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। कह रहा है कि इन फिगर 4.7 के लिए चेक करते हैं कि 4.7 के लिए उसका कौन सा ग्राफ ऑफ द इक्वेशन होगा। तो उसका भी ग्राफ दिया गया है, जो उसके पॉइंट्स हैं। तो यहां से हो जाएगा कि द थ्री पॉइंट्स ऑन द लाइन आर, कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है 2,0, 2,0, सेकेंड है 0,2 एंड थर्ड है -1,3। यानी ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं उस लाइन को। तब उसमें जो 4 इक्वेशन दिए गए हैं उसमें से ये तीनों पॉइंट्स किसको सेटिस्फाई करेगा, वही उसका क्या होगा, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन होगा। तो आप देखो यहां से फर्स्ट हो जाएगा कि 2,0 जो पॉइंट है, x के जगह पे 2 और y की जगह पे 0, तो 2,0 डज नॉट सेटिस्फाई, सेम उसी तरह से डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसमें जो इक्वेशन दिया गया है वो फर्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में ये पॉइंट ला के रख दे, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी तरह से सेकंड है कि जो पॉइंट 2,0 है ये भी आपका डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। नेक्स्ट आपका इक्वेशन है, वो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 में ये पॉइंट्स को हम रखे x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0, तो इसको भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो लास्ट में एक और पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट है कि इसमें हम यदि 0,2 रख देते हैं, जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो हमारा इसको, ये भी डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन थर्ड नंबर इक्वेशन है वो आपका है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 में x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 ला के रख दे, तो इस इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्या आ जाएगा लास्ट में कि ऑल द पॉइंट्स, thus all the points 2,0, 0,2 and -1,3 satisfy the equation। कौन सा इक्वेशन है, वो इक्वेशन है आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, यानी इस इक्वेशन में हम ये पॉइंट्स ला के रखें 2,0, 0,2 एंड -1,3, तो इस इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो हम लिख देंगे लास्ट में hence the required equation is y is equal to माइनस एक्स प्लस 2, यानी y is equal to माइनस एक्स प्लस 2 ही इसका क्या होगा, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन का
कंप्लीट सोल्यूशन होगा। यानी जो तीनों पॉइंट्स ये दिए गए हैं इस इक्वेशन में लाके रखें तो इसको क्या करेगा, कंप्लीटली सेटिस्फाई कर देगा। और जो ऊपर के ये तीनों पॉइंट्स, तीनों इक्वेशन हैं उसमें इस पॉइंट को ले जाके रख रहे हैं तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को, आने वाले जितने वीडियोज हो उसको सबसे पहले देख सकते हैं। और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। जितना आप शेयर करेंगे हम उतना अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास लेके आते रहेंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is first 2 unit and second 0 unit. तो ये सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन इसमें हम क्या कर दे रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि एक तो वर्क डन है और दूसरा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है। तो हियर टू वेरिएबल्स आर वर्क डन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अब यहां पे कर रहे हैं हम क्या कि जो हमारा वर्क डन है उसको हम y मान ले रहे हैं कि लेट y बी द वर्क डन व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड x बी द डिस्टेंस ट्रेवल। यानी y हमारा क्या है, वर्क डन है, और x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उस बॉडी के अकॉर्डिंग। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी यहाँ पे वर्क डन हमारा y हो गया और फोर्स को कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम कांस्टेंट की मान ले रहे हैं और वो डिस्प्लेसमेंट हमारा x है, तो y इज इक्वल टू k इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से k क्या है, k एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड है। यहाँ पे इक्वेशन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट फोर्स की जगह पे क्या दिया गया है, 5 यूनिट दिया गया है। तो यहाँ से देन y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स हो जाएगा। यानी ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया। यानी यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स की जगह पे 5 यूनिट दिया गया है, वर्क डन हमारा y है, और जो अप्लाइड जो डिस्टेंस ट्रेवल है मींस डिस्प्लेसमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो बॉडी पुश किया जा रहा है तो जा रहा है, उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है x है, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स आ जाता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट कह रहा है इसमें कि आपको एक बार 2 यूनिट रखना है। मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 बराबर 10 यूनिट आ जाएगा। एंड सेकेंड है कि इफ x इज इक्वल टू 0 यूनिट, क्योंकि सेकंड में 0 रख रहा है, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 बराबर क्या आ गया, 0 यूनिट आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको कह रहा है कि हमको ग्राफ ऑफ द इक्वेशन पे बनाना है। इसको ग्राफ ऑफ द इक्वेशन मींस ये y इज इक्वल टू 5x है, यानी y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसे टेबल बना लेंगे। अब इसमें x के कम से कम 2 पॉइंट्स हम निकालेंगे, तो x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक y के डिफरेंट वैल्यूज आते जाएंगे। तो इसको हम टेबल से यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे, ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y, तो यहाँ से डॉट पेयर x कमा y हो गया। अब इसमें आप x बराबर यदि 0 रखते हो, x बराबर इसमें 0 रखते हो, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ गया, 0 कमा 0 आ गया। सेकंड हम इसमें मान लो x इज इक्वल टू हम 1 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू इसमें 1 रख देंगे तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा 1 कमा 5 आ गया। नेक्स्ट इसमें x इज इक्वल टू यदि 2 रखते हो, x इज इक्वल टू हम निगेटिव साइड में भी चलते रहे क्योंकि सभी पॉजिटिव रखे हैं। यदि x इज इक्वल टू हम
1 रख दे रहे हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें -1 रख दोगे तो 5 इंटू -1 जब -5 हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। तो ये पॉइंट हमारा -1 -5 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो आप जानते हो कि ग्राफ क्या होता है, ऐसे हमारा ये हमारा x o, ऐसे ये x डैश होता है और ये y o, ये y डैश होता है। अब इसमें इधर हमारा पॉजिटिव साइन होता है, इधर हमारा नेगेटिव साइन होता है, वैसे इधर पॉजिटिव साइन होता है और इधर नेगेटिव साइन होता है। अब इसमें हमको इधर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, वैसे ही ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ऐसे चलोगे तो ये आपका ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ऐसे 7। वैसे ही नीचे चलोगे तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे डॉट डॉट आता रहेगा। तो हमको क्या करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है इस पॉइंट्स को। तो यहाँ पे देखो 0,0 दिया गया है, तो 0,0 हमारा कहाँ मिल जाएगा, ये पॉइंट मिलेगा कि नहीं, यानी पहला पॉइंट इसको हम ये मिल जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 0,0। नेक्स्ट है 1,5 को हमको प्लॉट करना है। तो x पे 1 यूनिट और y पे 5 यूनिट, x पे हमारा 1 यूनिट और y पे 5 यूनिट, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। ये पॉइंट को हम ये मान ले रहे हैं, तो ये हमारा 1,5 का पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट हमारा दिया गया है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -5, तो -1 हमारा ये हो जाएगा और -5 कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट को हम b मान ले रहे हैं, तो ये -1, -5 हो गया। अब क्या करना है, आपको स्केल से इन सभी पॉइंट्स को ऐसे मिला देना है। तो ऐसे मिला दोगे तो ये आपका लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन हमारी बनेगी, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से ये जो लाइन हमारी बनी, यही लाइन y इक्वल टू क्या हो गया, 5x की होगी। तो ये आपको पता है कि जब y इक्वल टू mx के फॉर्म में होता है तो वो लाइन हमारा ओरिजिन से ही पास होता है, या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू 5x का, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ में आप 1 स्क्वायर बॉक्स को 1 यूनिट मानना एक्स एक्सिस पे। और अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. You may take their contribution as x and y. Draw the graph of the सेम इक्वेशन। यानी कह रहा है कि जो इक्वेशन दिया गया है उसमें यामिनी और फातिमा नाम के 2 लड़कियां हैं, वो अर्थक्वेक के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दोनों मिलके 100 रुपीज कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसको हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में बनाना है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन मान लेंगे कि लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी x एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा बी y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों मिल के कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 रुपीज, यानी x प्लस वाई दोनों मिलके 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये हमारा जो इक्वेशन बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको इसका ग्राफ ऑफ द इक्वेशन बनाना है। तो आप देखो इसको हम y इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 100 माइनस x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन को हम y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में दिखाते हैं। तो x आपका इधर चला जाएगा तो 100 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ से आप टेबल बना दो, यहाँ से टेबल में हम कैसे रख देंगे, एक हमारा ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो यहाँ से डॉट पेयर x कॉमा y आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब इसमें x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यानी पहला पॉइंट हमारा 0,100 हो गया। सेकंड में यदि हम x इज इक्वल टू 100 रख दे रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी दूसरा पॉइंट हमारा 100,0 मिल गया ना।
इसी तरीके से हम एक और पॉइंट निकाल सकते हैं, नहीं तो हम कम से कम 2 पॉइंट को ही निकाल के हम लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि जब हम 2 पॉइंट को मिला के दोनों साइड एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो वो लाइन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो आइए इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ ऑफ द इक्वेशन पे। ये आपका इधर हो जाएगा ये एक्स ओ एक्स डैश, वैसे ही ये वाई ओ वाई डैश हो जाएगा। इधर का साइन आपका पॉजिटिव साइन होता है, इधर नेगेटिव साइन होता है, ऐसे इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और इधर आपका नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये आपको पता है पहले से। अब इधर का हम एक स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे लेट कर दे रहे हैं कि लेट 1 स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 स्क्वायर बॉक्स को हम 10 यूनिट्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 10 यूनिट्स मान लेते हैं। 1 स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है, क्योंकि हमको बड़ा नंबर 100 दिखाना है तो 10 बॉक्स तक जाएंगे, या 20 भी मान सकते हैं हम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 20 मान लो। यदि 20 ही मान लो 20 यूनिट्स, तो आप देखो यहाँ से ये 0 से ये आपका 20 हो जाएगा, नेक्स्ट 40 हो जाएगा, नेक्स्ट 60 हो जाएगा, नेक्स्ट ऐसे 80 हो जाएगा, ऐसे यहाँ से नेक्स्ट आपका क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यानी एक स्क्वायर बॉक्स को हम 10 मान लिए 20 मान लिए, तो ये 20 हो गया। 20 से फिर एक स्क्वायर बॉक्स 40 हो जाएगा, फिर 40 से 60 हो जाएगा, 60 से 80 हो जाएगा, 80 से 100 हो जाएगा। वैसे ही इधर भी ये -20 -40 -60 -80, ऐसे ही इधर 20 फिर 40 फिर 60 फिर 80 फिर 100, ऐसे आपका 120 ऐसे बढ़ेगा। फिर नीचे भी हमारा आपका -20 -40 -60 -80 और -100, ये होगा कि नहीं होगा? अब हमको ये पॉइंट्स को प्लॉट करना है फर्स्ट कि 0, 10, तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 10, यानी x पे हमारा ये 0 हो गया और y पे 100, सॉरी x पे 10 और y पे 100 यूनिट, तो ये हमारा 0 हो गया, y पे 100 हमारा कहाँ मिल जाएगा? यहाँ, यानी पहला पॉइंट इसको हम a मान ले रहे हैं, तो ये हमारा 0, 100 का पॉइंट मिल जाएगा ये। वैसे ही नेक्स्ट है कि x एक्सिस पे 100 यूनिट और y एक्सिस पे 0 यूनिट, यानी x पे आप 100 चलोगे तो 20 40 60 80 और ये 100, यानी ये मिल जाएगा। यानी ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? 100, 0 और y पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये हमारा, इस पॉइंट को a मान लिए, इस पॉइंट को हम b मान लिए। अब क्या करेंगे? a से b को ऐसे मिला के और दोनों साइड इसको क्या कर देंगे? ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे। तो ये देखो, ये आपको एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही जो लाइन होगा वो हमारा x + y = 100 की लाइन होगी। तो ये इस इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में, और वो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को, आने वाले जितने भी वीडियोस है उसको आसानी से सबसे पहले देख सकते हैं। और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, जितना शेयर करेंगे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।